अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। आज मैं बात करूँगा कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर दुबई में लाइसेंस और जॉब कैसे कर सकते हैं। लाइसेंस का जो प्रोसेस A to Z, एलिजिबिलिटी, प्रोमेट्री, डाटा फ्लो रिपोर्ट और ये सारे प्रोसेस कैसे होगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अगर अच्छी और लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया जो मैंने कतर हेल्थ केयर लाइसेंस के बारे में बनाई थी। तो जिन्होंने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जैसा कि बैचलर डिग्री का होना प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है ये आपका, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, कतर की वीडियो में मैंने ये बात की थी कि वो आपका गवर्निंग बॉडी के अंडर हो, जो आपकी अथॉरिटी हो, जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी हो। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल के लिए पाकिस्तान में PMDC है, फिजियोथेरापिस्ट के लिए पेप्टा है, नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर आपके लिए इश्यूज़ बनेंगे। और अगर आप एज अ सीनियर थेरापिस्ट काम करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस या बैचलर 2 ईयर मास्टर प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर ये आपके पास है तो आप सीनियर फिजिकल थेरापिस्ट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जब ये रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी हो और आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो इसके बाद आप गूगल पर जाएंगे और शरियान पोर्टल DHA को वहाँ पर सर्च आउट करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास आएगा शरियान पोर्टल DHA का, तो उसमें आपने साइन अप करना है। आप देखेंगे वहाँ पर DHA अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट होगा UAE पास। चूँकि आप बाहर से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी एशियन कंट्री से, तो आप पहले वहाँ पर अपने अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करते तो आप नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोमेट्रिक, कतर लाइसेंस एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई प्रोसेस नहीं कर सकते इसके बगैर। तो सबसे पहले आपने इसमें अकाउंट बनाना है और आप जब क्या कहते हैं इसमें साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद जब आप इसमें जाएंगे सब सामने आपके पास पेज खुलेगा इंडिविजुअल होम। इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट साइड पर 3 कॉलम्स होंगे। उसमें जो पहला होगा प्रोफेशनल्स का कॉलम, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पर जब नीचे आएंगे तो न्यू एप्लीकेंट के लिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप लिखे होंगे। तो स्टेप 1 आपके पास होता है सेल्फ असेसमेंट टूल। सेल्फ असेसमेंट टूल यही है कि आप यहीं से सेल्फ असेसमेंट टूल, जैसे कि आपने बैचलर प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री लिखेंगे, डेट्स लिखेंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे और ये आपको डायरेक्टली आपको ले जाएगा कि आप एलिजिबल हैं और आप अभी प्रोसीड कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा उतरते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री आपको डायरेक्ट एंट्री इसको कहते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री और वो 2 ईयर्स की है तो इसको डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। आप इसी टूल पे सेल्फ असेसमेंट टूल पे डालेंगे 2 ईयर 5 ईयर बैचलर या 4 ईयर बैचलर प्लस 2 ईयर्स जो है मास्टर, तो आपको डायरेक्ट बता देगा एलिजिबल। लेकिन अगर आपने मास्टर पाकिस्तान से बाहर या किसी भी ऐसी कंट्री से की है, यूरोपियन से, कहीं अमेरिकन, किसी भी कंट्री से आपने किया और वो मास्टर 1 ईयर का या 2 ईयर से कम है, 2 ईयर से 1 महीना भी डेट कम हो, तो फिर भी आप सेल्फ असेसमेंट टूल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको डिक्लाइन करेगा। तो उसके लिए आपने मैनुअल एप्लीकेशंस जो है सेल्फ असेसमेंट टूल के एंड पर होता है, मैनुअल आपने अप्लाई करना होता है। मींस कि आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट सारे स्कैन ये भेजने होते हैं। 200 AED इसकी प्राइस है, ये आपने पे करना पड़ता है और वो आपको फिर बता देता है कि आप एलिजिबल हैं। तो उसके बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं फिर उसके बाद आपने स्टेप 2 में रजिस्टर्ड, आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाटा फ्लो और प्रोमेट्रिक कतर। जब ये आपका वेरीफाई हो जाता है, इधर मैनुअली इधर ऑटोमेटिक आपने सॉफ्टवेयर से कर लिए, तो उसके बाद आपने डाटा फ्लो का प्रोसेस करना होता है और प्रोमेट्रिक का। डाटा फ्लो प्रोमेट्रिक के लिए मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक यूनिक आईडी होती है जो आपको शरियान पोर्टल से मिलती है। ये यूनिक आईडी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर आप ना डाटा फ्लो कर सकते हैं ना प्रोमेट्रिक कर सकते हैं। तो ये यूनिक आईडी आप डालेंगे, डाटा फ्लो को साइट पर साइन अप करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से कतर के लिए आपने किया था। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि डाटा फ्लो फॉर कतर, सिर्फ यही आईडी का डिफरेंस है कि इसमें यूनिक आईडी जो आप शरियान पोर्टल डालते हैं उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं और आपका जो रिपोर्ट होती है वो डाटा फ्लो वाले डायरेक्टली आपको भी एक रिपोर्ट देते हैं और डायरेक्टली शरियान पोर्टल में जिसमें आपने साइन अप किया होता है उनको डायरेक्टली एक रिपोर्ट भेज देते हैं। तो इसीलिए ये यूनिक आईडी बहुत ज़रूरी होती है। सेम प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए भी ये यूनिक आईडी आपके रिजल्ट को डायरेक्टली आपको भी भेजती है और डायरेक्ट आपके गवर्नमेंट DHA को भी भेज देती है।
तो डाटा फ्लो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइट है। PSV रिपोर्ट आपको देता है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जिसमें आपके बैचलर्स, आपका मास्टर्स, आपका जो एक्सपीरियंस है सारा आपकी गवर्निंग बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, उसकी एक रिपोर्ट दे देता है कि भाई हाँ टेबल्स में, टेबुलेटेड फॉर्म में। तो वो रिपोर्ट जो है वो सिंपली एक डॉक्यूमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रोमेट्रिक। प्रोमेट्रिक एग्जाम्स जो है उसके लिए आपको जनरेट करनी तो एलिजिबिलिटी आईडी। एलिजिबिलिटी आईडी भी आपको इसी यूनिक आईडी से मिलेगी। यूनिक आईडी आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और जनरेट करेंगे DHL, अपनी फील्ड लिखेंगे कि अलाइड हेल्थ फिजियोथेरेपी, और ऊपर यूनिक आईडी जब आप करेंगे एक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो उसके बाद डाटा फ्लो के लिए आप सेम अप्लाई करेंगे बाकी सारा प्रोसेस, जैसे आपने कतर के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, कतर का जो प्रोसेस A to Z किस तरीके से आपने अप्लाई करना है तो वो आप कर लेंगे। इसमें प्रोमेट्रिक में आपके पास जो MCQs होंगे 150 MCQs होंगे। CBT कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 150 MCQs होते हैं। इसमें आपने 55% मार्क्स लेने होते हैं। अगर 55% से कम है तो आप ये फेल कर देते हैं टेस्ट, आपको फिर दोबारा दे सकते हैं। आपके पास 3 कंसेक्टिव चांस होते हैं। 3 कंसेक्टिव चांस आप एक ही महीने में 3 बार दे सकते हैं, या आपको फिर इसके बाद 6 महीने का गैप और 2 और चांस होते हैं। टोटल आपके पास 5 चांस होते हैं। अगर ये आपने 5 चांस ख़त्म हो गए तो आपका लाइसेंस ख़त्म हो गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने किसी ऐसी कंट्री की तरफ मूव करना होता है जिसमें लाइसेंस एग्ज़ाम ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मालदीव, सीशल्स, ये 2-3 कंट्री ऐसी हैं जो जिनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, जो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एम रखते हैं 1000 लाइक या 1000 कमेंट, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर होगी तो मैं फिर 24 आवर्स के अंदर मैं वो वीडियो बना दूँ। जब आपका ये प्रोमेट्रिक और डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाए और रिपोर्ट शरियान पोर्टल पे आ जाए, तो शरियान पोर्टल के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने अप्लाई करना होता है एलिजिबिलिटी लेटर के लिए। एलिजिबिलिटी लेटर बेसिकली रिक्वायर्ड होता है लाइसेंस के लिए। जो लाइसेंस आपको मिलता है एम्प्लॉयर के बगैर मिलता नहीं है। तो एम्प्लॉयर आपको कैसे मिलेगा? एम्प्लॉयर के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या किसी रेफरेंस के थ्रू, या बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप विजिट वीज़े पे जाएँ। 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा मिलता है, वहाँ पर एम्प्लॉयर अपने लिए ढूंढे जो जगह आपको बेस्ट लगे, जो एम्प्लॉयर आपको बेस्ट लगे, या तो उसके बाद अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढे और एम्प्लॉयर आपके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देता है। इसी एलिजिबिलिटी लेटर की बेस पर आपको लाइसेंस भी मिल जाता है और आप प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। उधर ही आपका वीज़ा चेंज हो जाता है। अनलाइक कतर या किसी और गल्फ रीजन की तरह आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं होती, कंट्री में एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको वहीं पर वीज़ा, आपका स्टेटस चेंज होता है। वीज़ा स्टेटस आपका विजिट टू वर्क में कन्वर्ट कर देता है आपका एम्प्लॉयर, और वो आप अपनी जॉब शुरू कर देते हैं। अच्छा, और जो कतर हेल्थ केयर लाइसेंस है उस पर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे क्वेरीज आ रही थी, तो वो क्वेरीज मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये था, व्हाट टू डू फर्स्ट, डाटा फ्लो और प्रोमेट्रिक। तो गाइज इट्स अप टू यू। अगर आप पहले एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं तो आप एग्ज़ाम दे दें। अगर आप डाटा फ्लो के लिए पहला करना चाहते हैं तो आप डाटा फ्लो पहले कर लें। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा पहला प्रोसेस कर रहे हैं, आप दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और डाटा फ्लो चूँकि हाउ मच टाइम डाटा फ्लो, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि हाउ मच टाइम डाटा फ्लो टेक्स। तो डाटा फ्लो टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 वर्किंग डेज। लेकिन आपने पैरेलल अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी एक्सपीरियंस एरिया जहाँ पे आप उनको भी पैरेलल आपने कम्युनिकेटर में रहना है, कम्युनिकेशन में रहना है, ताकि वो ऑन द टाइम या क्विकली आपकी वेरिफिकेशन कर लें, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस बूस्ट अप हो जाए। लेकिन फिर भी 20 वर्किंग डेज मीन्स कि 1 महीना ये डाटा फ्लो लेगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट दे देगा। 30 दिन लेगा नॉर्मली। अच्छा, एक जो और क्वेश्चन था, इज़ इट मैंडेटरी दैट लाइसेंस शुड कवर योर एक्सपीरियंस। येस, इट इज़ मैंडेटरी कि आपका जो लाइसेंसिंग बॉडी है ये आपका एक्सपीरियंस कवर करे। ये सेम लाइक अगर आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इलीगल ड्राइविंग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस इलीगल कर रहे हैं। प्रोमेट्रिक बुक रिकमेंडेशन, बहुत से लोगों ने कहा हमें बुक रिकमेंड करें, कौन सी बुक हम पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोमेट्रिक की आपको बुक मिल जाती है $97 की, लेकिन 1600 अप्रॉक्सीमेटली उसमें MCQs होते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQs भी चैप्टर वाइज उसको ऑर्गेनाइज करके एक वीडियो फॉर्मेट में विद की आंसर्स जो है उसको अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं मुझे। लोगों ने कहा हाउ टू मेक बेस्ट CV, हाउ टू मेक CV।
तो ये क्वेश्चन भी था, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपनी CV भेज दें। तो CV आपने इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक बनानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे आपने 3-4-5 चीज़ें आपने बेसिक में रखनी होती हैं। आप ऊपर अपने की फ़ीचर लिख दें, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिख दें, एक्सपीरियंस 1, एक्सपीरियंस 2, एक्सपीरियंस 3, जितना भी। उसके नीचे एजुकेशन कर दें, उसके नीचे सर्टिफिकेट दे दें और एक साइड पे कॉलम बना लें जिसमें आप अपना डिटेल एड्रेस लिख सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हाउ टू मेक बेस्ट CV, हाउ टू मेक CV। तो ये क्वेश्चन भी था, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपनी CV भेज दें। तो CV आपने इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक बनानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे आपने 3-4-5 चीज़ें आपने बेसिक में रखनी होती हैं। आप ऊपर अपने की फ़ीचर लिख दें, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिख दें, एक्सपीरियंस 1, एक्सपीरियंस 2, एक्सपीरियंस 3, जितना भी। उसके नीचे एजुकेशन कर दें, उसके नीचे सर्टिफिकेट दे दें और एक साइड पे कॉलम बना लें जिसमें आप अपना डिटेल एड्रेस लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जिस तरीके से मैं आपके साथ ये इन्फो शेयर कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।